चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल पर एक व्यूअर हैं और उन्होंने सवाल किया है। ये सवाल मेरे चैनल पर मेरे व्यूअर पहले भी करते रहे हैं और ये सवाल आपका भी हो सकता है। क्या है उनका सवाल, उसको जानने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैं चलता हूँ स्टॉक समरी रिपोर्ट में। मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए स्टॉक समरी रिपोर्ट में। अब उनका सवाल क्या है वो जान लेते हैं। उनका कहना यह है भाई कि स्टॉक समरी रिपोर्ट में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं उन स्टॉक आइटम एक एक स्टॉक आइटम के लिए हमें जान सकते हैं कि किस स्टॉक आइटम की हमारे पास क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 9 स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं ए से लेकर आई तक, है ना, ABCDEFGHI, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्टॉक आइटम की क्लोजिंग क्वांटिटी और क्लोजिंग वैल्यू जानना चाहता हूँ तो इसके सामने मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और देखूंगा तो यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी में शो हो रहा है 150 पीस, है ना, और इसकी वैल्यू शो हो रही है क्लोजिंग वैल्यू 75,000 रुपए। तो स्टॉक आइटम वाइज तो हम ये देख पा रहे हैं, किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है आपको, बॉबी ट्रेडर्स जो हमारी फर्म का नेम है उसके नीचे आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ मिल रहा है। तो हम एक एक स्टॉक आइटम की यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी और क्लोजिंग वैल्यू जान सकते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने ये 9 स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं, इनमें कुछ स्टॉक आइटम ऐसे हैं जिन पर कि मैंने 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है, कुछ स्टॉक आइटम ऐसे हैं जिन पर कि मैंने 12% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है, कुछ स्टॉक आइटम पर 18% जीएसटी टैक्स सेट कर रखा है और कुछ स्टॉक आइटम मैंने एग्जेम्प्ट भी बना रखे हैं, यानी उन पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं है। अब उनका सवाल यह है कि इसी जगह पर हम ये देखना चाहते हैं कि जीएसटी रेट वाइज क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। जैसे कि यहाँ पर 9 स्टॉक आइटम हमारे हैं तो उनका कहना यह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि 5% जिन जिन स्टॉक आइटम पर मैंने 5% जीएसटी टैक्स सेट कर रखा है उनकी क्लोजिंग क्वांटिटी हमको एक साथ मिल जाए और क्लोजिंग वैल्यू एक साथ मिल जाए। इसी तरह से इतने जितने भी स्टॉक आइटम है इनमें से कुछ स्टॉक आइटम ऐसे हैं जिन पर कि मैंने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है, तो उन 18% के सारे स्टॉक आइटम की टोटल क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी और क्लोजिंग वैल्यू हमको मिल जाए तो वो हम कैसे देख पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यदि आप इस तरह से निकालना चाहेंगे तो आपको मैनुअली वर्क करना पड़ेगा, आपको काफी समय भी लगेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद 1 सेकंड में आप इसी जगह पर आकर जीएसटी रेट परसेंटेज वाइज क्लोजिंग क्वांटिटी और क्लोजिंग वैल्यू जान सकते हैं। और ये आप कभी भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ये स्टॉक आइटम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहां पर आप देखेंगे अप्रैल से लेकर अगस्त तक यहाँ पर फिगर्स हो रहे हैं, इनवर्ड में भी और आउटवर्ड में भी। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। अब मैंने क्या किया, अगस्त तक इसमें एंट्री कर रखी है, इनवर्ड भी है, आउटवर्ड भी, यानी परचेज भी की है और सेल भी की है। ऐसा मैंने सारे स्टॉक आइटम के साथ कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगस्त तक मैंने ये सारी एंट्री कर रखी है, पुराने जो मेथड था, जो इसका मेथड था उसी के आधार पर। लेकिन अब मैं सेटिंग करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। मतलब आप कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय इसकी सेटिंग कर पाएंगे। आप स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए, उसकी परचेज कीजिए, उसकी सेल कीजिए, और दिसंबर में अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये सेटिंग कर लेनी चाहिए तो आप दिसंबर में भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, वरना आप जाने और आपका काम जाने। एस्केप की प्रेस करके मैं आ गया फिर इस जगह पर, है ना। अब चलते हैं वो सेटिंग को जानने के लिए। अब हमको क्या करना होगा दोस्तों कि जैसे मेरे यहाँ पर ए से लेकर आई तक 9 स्टॉक आइटम है, इनमें से कुछ 5% वाले भी हो सकते हैं, कुछ 12 वाले भी हो सकते हैं, कुछ 18% वाले भी हो सकते हैं, कुछ एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं, कुछ 28% वाले भी हो सकते हैं। अब हमारे पास तो यहाँ 9 स्टॉक आइटम, आपके पास हो सकता है 100-200 स्टॉक आइटम हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके जितने भी स्टॉक आइटम हैं वो किस किस जीएसटी रेट के आइटम हैं, क्योंकि उसी वजह से उसी तरह से हम ये कार्य कर पाएंगे। तो आपको वो तरीका ही बता देते, नहीं तो आपको क्या करना होगा, एक एक स्टॉक आइटम को अल्टर करना होगा और वहां जाकर देखना होगा कि किस पर आपने 5%, किस पर 12% कर रखा है और कितने हमको यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाने हैं ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। तो मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि वास्तव मेरे पास किस किस परसेंटेज जीएसटी परसेंटेज के हमारे पास आइटम है, जीएसटी रेट के आइटम है ना। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, उसके बाद जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में। और जब आप जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक फीचर मिलेगा जहां पर लिखा हुआ होगा जीएसटी रेट सेटअप, है ना। तो आपको जीएसटी रेट सेटअप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। तो इस जगह पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास किस किस जीएसटी रेट वाले आइटम है ना। यहाँ पर देखिए सारे स्टॉक आइटम जो भी आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे इस जगह पर मिलेंगे और इस जगह पर आपको पता चल जाएगा
कि इंटीग्रेटेड टैक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि 18%, 12%, 5% और एग्जाम, ये 4 तरह के हमारे पास स्टॉक आइटम है ना। तो हमने ये जान लिया कि 18%, 12%, 5% और एग्जाम हमारे पास आइटम है ना। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आते हैं और चलते हैं सेटिंग के लिए। इसमें सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ग्रुप क्रिएट करने होंगे जीएसटी रेट वाइज। ठीक है, कैसे करेंगे, तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हम चलते क्रिएट में आ गए। और जब आप क्रिएट में आ जाएंगे तो यहाँ पर मास्टर क्रिएशन में आपको जाना है इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत। इन्वेंट्री मास्टर्स में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक ग्रुप, यानी हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में, और इस जगह दोस्तों आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हैं। और कैसे करना है, आपके जो भी जीएसटी रेट वाइज है, जो भी जीएसटी रेट के आपके पास आइटम है, उन्हीं रेट के हिसाब से हम यहाँ पर कर लेंगे। तो मैंने देख लिया कि हमारे पास 5% जीएसटी रेट वाले, 12% जीएसटी रेट वाले, 18% जीएसटी रेट वाले और एग्जेम्प्ट हमारे पास गुड्स हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर वही डाल देना। सबसे पहले यहाँ पर मैं डालता हूँ 5% गुड्स, है ना। और आपको जो भी समझ में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं ये डाल रहा हूँ 5% गुड्स के लिए कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 5% गुड्स, आप लिख सकते हैं 5% जीएसटी गुड्स, यानी @ 5% जीएसटी गुड्स, जैसे भी चाहे वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5% गुड्स लिखा, एंटर प्रेस किया। अंडर दोस्तों हम रखेंगे इसको प्राइमरी ग्रुप के ही, यानी हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, 5% गुड्स के नाम से ग्रुप बनाने जा रहे हैं, इसको अंडर रखेंगे हम प्राइमरी ग्रुप के, एंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों हमारा कर्सर है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स वी एडेड, इसको दोस्तों आपको यस करना है। इससे क्या होगा कि स्टॉक समरी में हम जाकर देखेंगे तो क्लोजिंग वैल्यू के साथ साथ हमको वहीं पर क्लोजिंग क्वांटिटी भी ऊपर ही दिख जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, 5% गुड्स मैंने डाला नेम में, अंडर रखा प्राइमरी ग्रुप के, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम वी एडेड, इसको यस करके और मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब मैं दूसरा बनाता हूं, यहां पर 12% जीएसटी गुड्स डाल सकते हैं, या फिर मैं 12% गुड्स ही कर देता हूं, आप जो चाहें वो कर लें। मैंने नेम में डाला 12% गुड्स, अंडर रखा इसको भी प्राइमरी के, और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस किया, और सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रहने दिया, और इसको भी मैंने ये ग्रुप क्रिएट कर लिया। यानी 5% गुड्स और 12% गुड्स के नाम से मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए। और तीसरा मैं करता हूँ 18% गुड्स, ठीक है ना। 18% गुड्स लिया, अंडर इसको प्राइमरी में रखा, और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम वी एडेड, इसको भी दोस्तों मैंने यस किया, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रहने दिया। ये मैंने 3 स्टॉक आइटम 3 ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखे, 5%, 12% और 18% गुड्स के नाम से। अब एग्जेम्प्ट भी है तो यहाँ पर हम एग्जेम्प्ट के नाम से भी एक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डाला एग्जेम्प्ट, और इसको भी प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही रखा। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को मैंने यस किया, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रहने दिया, और इसको भी मैंने एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर क्या किया, मैंने 4 ग्रुप तैयार कर लिए। किस तरह से, जो भी जीएसटी रेट थे, रेट वाले हमारे पास आइटम थे, 5% वाले थे, तो 5% गुड्स के नेम से मैंने यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। 12% गुड्स के नेम से भी मैंने यहाँ पर जो ग्रुप क्रिएट कर लिया। 18% गुड्स के नेम से भी मैंने यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लिया, और एग्जेम्प्ट के नेम से भी मैंने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया। ये 4 ग्रुप मैंने दोस्तों यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब मैं आ गया बाहर। अब बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, सभी स्टॉक आइटम को आपको अल्टर करना होगा, और वहां पर ग्रुप चेंज करना होगा। अब मैं चलता हूं अल्टर में। अल्टर को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए मास्टर अल्टरेशन में। यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत हम जाएंगे और स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स हमारे सामने आ गए। यहाँ पर जो 9 स्टॉक आइटम मैंने ABCDEFGHI बना रखे हैं वो सारे के सारे इस जगह पर होंगे। अब एक एक करके हम इनमें अंदर जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ए स्टॉक आइटम को ले लेता हूँ, है ना। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक आइटम पर मैंने 5% जीएसटी टैक्स सेट कर रखा है, कौन से पे 12, कौन से पे 18 और कौन से एग्जेम्प्ट है ना। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको तरीका बता देते हैं। आप यहीं बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर, और इस जगह पर आने के बाद आपको जाना होगा फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, और जीएसटी रिपोर्ट में आने के बाद आपको फिर से जाना है जीएसटी रेट सेटअप पर। जीएसटी रेट सेटअप पर हम आ गए। अब यहाँ आपको पता चल जाएगा, एक ही स्क्रीन पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से स्टॉक आइटम है और किस स्टॉक आइटम पर आपने क्या जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है।
ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए ऊपर ही पता चल रहा है 12%, 18%, 5% और एग्जेम्प्ट, यानी 4 हमारे जो ग्रुप हैं वो इस जगह पर आ गए। 4 तरह के हमारे पास स्टॉक आइटम है। अब कौन कौन से क्या है तो ये आप लिख लें एक जगह पर, है ना। ये ऐसी की प्रिंट आउट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आप इसी तरह से अभी जरूरत पड़ेगी तो आपको वो काम आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए और एफ, एएफ जो स्टॉक आइटम है वो 18%, उन पर मैंने जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स 18% है ना। ए और एफ में मैंने 18% सेट कर रखा है। इसके अलावा 12% इंटीग्रेटेड टैक्स का कॉलम है। यहाँ पर बी और ई, इनको मैंने कर रखा है 12%, इस पर जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टैक्स 5% में मैंने सी जी आई, ये 3 स्टॉक आइटम ऐसे हैं जिन पर कि मैंने 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। और डी और एच ये एग्जेम्प्ट है ना, इन पर कोई भी मैंने जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं कर रखा है। तो इस जगह पर आप एक ही स्क्रीन पर ही जान सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी प्रिंट आउट निकाल कर रख लें क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ हमने ये जान लिया कि कौन कौन से स्टॉक आइटम पर कितना कितना मैंने जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं अल्टर में, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, अल्टर में चलते हैं। अब हम एक एक स्टॉक आइटम को अल्टर करेंगे। यहाँ से हम आ गए इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम में, अल्ट्रेशन मोड में स्टॉक आइटम हमारे सामने इस तरह से हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ए स्टॉक आइटम में, है ना। ए स्टॉक आइटम को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और आपको आ जाना है इस जगह पर, ठीक है ना। आपको कहाँ आना है, कर्सर लेकर आना है अंडर में। अंडर क्या है कि मैंने सारे जो स्टॉक आइटम है वो प्राइमरी ग्रुप के अंदर रखे हैं, जो कि हमको बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया हुआ मिलता है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद आपको क्या करना है कि हमने ये जान लिया ये स्टॉक आइटम पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है। साइड में देखेंगे तो जैसे ही आपका कर्सर अंडर में आएगा, है ना, तो यहाँ पर साइड में आपको जो आपने ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं वो सारे मिलेंगे। अभी केवल प्राइमरी ग्रुप इससे पहले मिलता हमको, लेकिन मैंने 12% गुड्स, 18% गुड्स, 5% गुड्स और एग्जेम्प्ट, ये 4 ग्रुप बनाए थे, तो ये 4 ग्रुप भी इसमें ऐड हो गए। अब मैं क्या करूंगा, कर्सर को लेकर आया अंडर में, और अंडर में लेने के बाद ये कितना था, 18% वाला था। मैंने यहाँ पर 18% गुड्स का जो मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था उसको इस जगह पर लगा दिया, और कहीं कुछ नहीं करना है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दूसरा हमारा जो स्टॉक आइटम है बी हमारा किस में था, बी था 12% में। मैंने बी को यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अंडर में कर्सर आया, यहाँ पर मैंने 12% गुड्स में इसको रख दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमारा है सी स्टॉक आइटम। सी स्टॉक आइटम पर हमने देख लिया था, इस पर 5% जीएसटी टैक्स रेट था। सी स्टॉक आइटम को मैंने यहाँ पर ओपन किया, अंडर में आए और यहाँ पर मैंने ग्रुप ले लिया 5% गुड्स। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद डी स्टॉक आइटम को मैंने यहाँ पर खोला। डी स्टॉक आइटम किस में था, हमारा एग्जेम्प्ट था, तो डी स्टॉक आइटम में आए, यहाँ पर मैंने इसको ले लिया एग्जेम्प्ट, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ई स्टॉक आइटम को मैंने यहाँ पर ओपन किया, और ई स्टॉक आइटम पर मैंने 12% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा था। अंडर में कर्सर आया और लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैंने 12% को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लिया। इसके बाद एफ स्टॉक आइटम को मैंने ओपन किया, और एफ स्टॉक आइटम हमारा किस में था, 18% में था। तो यहाँ पर अंडर में मैंने 18% ग्रुप लिया और इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। जी स्टॉक आइटम को मैंने ओपन किया, जी स्टॉक आइटम पर 5% था। अंडर में कर्सर लेकर आए, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से 5% गुड्स ग्रुप को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया। एच स्टॉक आइटम को मैंने ओपन किया, और एच जो हमारा स्टॉक आइटम है वो दोस्तों है एग्जेम्प्ट। तो एच स्टॉक आइटम में हम आ गए, अंडर में कर्सर लेकर आए, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से एग्जेम्प्ट लिया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई स्टॉक आइटम को मैंने यहाँ पर ओपन किया, और आई स्टॉक आइटम पर 5% जीएसटी टैक्स रेट मैंने सेट किया था। आई स्टॉक आइटम पर आ गए, अंडर में आए, अंडर में यहाँ पर 5% गुड्स को लिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, जो भी स्टॉक आइटम थे जिन पर मैंने जो भी जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा था, है ना, उनको उसी परसेंट के ग्रुप में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। यानी जो जो 5% वाले थे उनको मैंने 5% गुड्स के नेम से जो ग्रुप बनाया था उसमें डाल दिया। 12% वाले जो भी स्टॉक आइटम थे उनको मैंने 12% गुड्स के नेम से जो क्रिएट कर रखे थे उसमें डाल दिया, और 18 वाले जो थे उनको 18% गुड्स में का जो हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रखा था उसमें डाल दिए। ठीक है ना, सभी के मैंने सेटिंग कर ली। अब मैं एस्केप की प्रेस करके आ जाता हूँ बाहर, ये काम मैं कर चुका। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाएंगे, चलिए चलते हैं, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैं चलता हूँ स्टॉक समरी में। देखिए जैसे ही अब मैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में आया तो देखिए यहाँ पर तस्वीर कुछ बदली हुई है। अब यहाँ पर पहले मैं केवल स्टॉक आइटम वाइज ही जान पा रहा था, क्लोजिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग वैल्यू। अब मैं जीएसटी रेट वाइज ये जान पाऊंगा कि क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। 12% गुड्स को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, और इधर आ जाते हैं तो देखिए 12% की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर हमको मिल रही है 330 पीस,
और इसकी टोटल वैल्यू जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है 1,09,500 रुपए। इसी तरह से 18% के बारे में देखेंगे तो 18% जो मैंने 18% गुड्स के नाम से ग्रुप क्रिएट कर रखा था, तो 18% के जितने भी हमारे पास स्टॉक आइटम है उनकी टोटल क्लोजिंग क्वांटिटी होगी 330 पीस और इसकी क्लोजिंग वैल्यू होगी 1,35,000 रुपए। इसी तरह से 5% गुड्स ग्रुप की बात करें तो 5% के जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम है, तो आज की डेट में यानी 31 अगस्त तक ऊपर देखेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त, तो 31 अगस्त में इसकी क्लोजिंग क्वांटिटी 5% वाले गुड्स की हमारे पास 230 पीस है और 36,500 रुपए इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ रही है। इसी तरह से चौथा स्टॉक आइटम है वो है एग्जेम्प्ट। तो जितने भी स्टॉक आइटम हमारे पास एग्जेम्प्ट थे उनकी टोटल क्लोजिंग क्वांटिटी 205 पीस इस जगह पर शो रही है और 30,500 रुपए इसकी क्लोजिंग वैल्यू शो रही। नीचे देखेंगे तो देखिए पहले भी यहाँ पर 1,065 पीस ही थे, अब भी 1,065 पीस हैं और 3,11,500 रुपए टोटल इसकी क्लोजिंग वैल्यू थी, वो इस जगह पर शो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सेटिंग से हम एक सेकंड में ये जान सकते हैं कि किस जीएसटी रेट वाइज हमारे पास कितने क्लोजिंग क्वांटिटी है किसी भी परसेंट की और कितनी क्लोजिंग वैल्यू है। अंदर जाएंगे तो अंदर क्या करेंगे, हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। मान लीजिए 12% गुड्स है, इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर अलग अलग भी आपको डिफाइन हो जाएगा कि जो 330 पीस बाहर दिख रहे थे, है ना, किसके 12% गुड्स के जो 330 पीस बाहर दिख रहे थे उसमें से यहाँ पर देखिए बी स्टॉक आइटम के हमारे पास हैं 180 पीस और ई स्टॉक आइटम के हैं 150 पीस और टोटल नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 330 पीस सो रहे हैं और जिनकी क्लोजिंग वैल्यू है 1,09,500 रुपए। ठीक है ना। अब बाहर देखेंगे तो यही हमको इस जगह पर शो रहा है 1,09,500 रुपए। ठीक है ना। और यहाँ पर क्लोजिंग इसकी जो क्वांटिटी है वो 330 ही हो रही है। तो इस तरह से आप एक एक के अंदर जाकर इसके बारे में और भी डिटेल में देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसी तरह से 5% गुड्स में जाएंगे तो 5% के अंतर्गत देखिए यहाँ पर CGI 3 स्टॉक आइटम थे हमारे पास CGI और इनकी यहाँ पर अलग अलग क्लोजिंग क्वांटिटी अलग अलग क्लोजिंग वैल्यू मिल रही है और टोटल वैल्यू 230 और 36,500 है। यही हमको बाहर भी सो रही है। ठीक है ना, 230 और 36,500। अब दोस्तों इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस सेटिंग को हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या हुआ है 31 मार्च तक आपने इस तरह से एंट्री कर रखी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अब 31 अगस्त में आपके जो अकाउंटेंट हैं CA हैं वो ये मांगते हैं आपसे कि भैया GST परसेंटेज वाइज हमको दीजिए कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है। तो आप क्या करें, इस तरह की सेटिंग कर लें और फिर उसके बाद आपने जो भी स्टॉक आइटम जिस भी ग्रुप में कर रखे हैं आप उसमें ले जा भी सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि आपने एक बार ये कर लिया तो आप इसको बदल नहीं पाएंगे। फिर से आप क्या करेंगे, अगर आपको जरूरत नहीं पड़ती है तो आप फिर से जिस तरह से जिस भी ग्रुप में आपने स्टॉक आइटम जो भी डाल रखे थे उनको फिर से डाल सकते हैं। कहीं कोई कभी भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कभी भी इस सेटिंग को हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे हम फिर से इस जगह पर आ गए, आपको फिर से यहाँ पर अल्टर में जाना होगा और अल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम ग्रुप हटा के दिखा देता हूँ 18% वाला। ठीक है ना। अल्टर में आ गए, अल्टर में हम चलते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाते हैं तो 18% मैंने ए बना रखा था ना, तो ए स्टॉक आइटम को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको फिर डाल देता हूँ प्राइमरी में। ठीक है, पुराने में ही डाल देता हूँ। कंट्रोल के साथ ए करके मैंने इससे एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा स्टॉक आइटम 18% वाला था हमारे पास F, तो F को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, खोल लिया और अंडर में आए, अंडर में 18% गुड्स को मैं हटा देता हूँ ग्रुप को और प्राइमरी कर देता हूँ। प्राइमरी किया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने एक ग्रुप यहाँ पर हटाकर दिखा दिया। अब मैं बाहर आ जाता हूँ। अब चलता हूँ स्टॉक समरी रिपोर्ट में। अब देखिए स्टॉक समरी रिपोर्ट में क्या हुआ, अब ए और F स्टॉक आइटम अलग अलग दिखने लगे। यहाँ पर देखिए ए और F अलग हो गए। यहाँ पर 12%, 5% गुड्स और एग्जाम्प्ट 3 ग्रुप ही यहाँ पर शो रहे हैं। एक ग्रुप क्या किया था, इस 18% ग्रुप के अंतर्गत मैंने जो भी स्टॉक आइटम डाल रखे थे उनको हटा दिया, फिर से प्राइमरी करना था, प्राइमरी मैंने कर दिया। तो जब चाहें तब आप इस सेटिंग को हटा सकते हैं और जब चाहें तब आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।